हाँ वैसे क्या हाल चाल। सो आज का दिन तो बहुत बहुत मतलब डीबगिंग वाला गया है। सारा डीबगिंग करते बैठा था यार। मस्त फ्लो में चल रहा था। मस्त एक मीटिंग में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, ऑन द वे प्रोसेस बहुत अच्छा चल रहा था। बट वैसे ही दूसरे प्रोजेक्ट का अचानक से मीटिंग सेटअप हो गया और मैं हिल गया। तो मैंने पहले से सेटअप करके रखा था पूरा प्रोजेक्ट का, रन भी करके रखा था उसको, मैंने साइड में कर दिया था कंप्लीट करके। बट मीटिंग के टाइम दोनों बार बैंड बज के पूरी तरीके से। सो है ना, होता है। वही डिबगिंग कर रहा था, पूरा दिन उसमें निकल गया। सो कहाँ थे हम लोग लास्ट टाइम? सो हमने कंप्लीट कर लिया था यहाँ तक का। सो फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप ये हमने देख लिया था। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि क्या है। कभी भी रूल नंबर वन, जब आप लर्निंग के फेज़ में हो तो चैट जीपीटी से थोड़ा दूरी बनाइए और गूगल को जाइए। वेरिएबल मतलब एक बकेट जिसमें स्टोर डेटा स्टोर करते हैं। लेट वेयर कॉन्स्ट ये है ES5 और ES6 वर्जन से JS के। जो पुराना वर्जन है ES5 है, ES6 लेटेस्ट वर्जन है। सो वेयर लेट और कॉन्स्ट अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं। हम थोड़े ज़्यादातर हम लोग फोकस करेंगे अभी ES6 में, तो लेट और कॉन्स्ट का यूज़ करने वाले हम लोग। कुछ लॉग्स के लिए कंसोल डॉट लॉग यूज़ करते हैं। मैसेज इनपुट के लिए हम लोग देख लिए प्रॉम्प्ट, अलर्ट वगैरह वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस ये है, असाइनमेंट ऑपरेशन ये है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स पता ही होगा, लॉजिकल, बिटवाइज हम लास्ट में देखेंगे आगे के कुछ इसमें। टर्नरी ऑपरेशन जो टर्नरी ऑपरेटर जो हम ज़्यादा यूज़ करने वाले। ठीक है। इफ एल्स स्विच स्टेटमेंट वगैरह 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 समझ गया। प्रिमिटिव डेटा भी हमने समझ लिया था। हम फंक्शंस भी थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, फंक्शंस की कैसे यूज़ करने वाले हैं। हम फंक्शंस के टाइप्स भी देखेंगे आगे जाके। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप वगैरह वगैरह। तो अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है हमारा, क्या था टॉपिक आज का? टॉप क्या था आज का? हाँ, टॉपिक आज का था ये वाला। सो फर्स्ट है इसमें फॉर ईच मैप फिल्टर वीडियोस। देखते वीडियो लंबा ना हो तो आज कंप्लीट करना। फॉर ईच लूप एक अरे का हर एलिमेंट का फंक्शन को कॉल करता है। ये थोड़ा सा अलग टेक्निकल होगा, अपन थोड़ा सिंपल समझते हैं। तो बस एक अरे है। अब अरे को तेरे को सारा का सारा ये करना है। एक तो फॉर लूप लगा सकती है जो फॉर लूप और अरे के इस एलिमेंट तक जाएगा। बट अभी तेरे पास एक लेवरेज है जावास्क्रिप्ट में कि तो डायरेक्ट फॉर ईच का यूज़ करके उसका एक फंक्शन के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं ईजिली एकदम। तो ये हम कुछ इस तरीके से करते हैं। अरे लिखते हैं, जो अरे है वो उसका नाम लो, उसको फॉर ईच लगाया। फॉर ईच का एक रूल है कि उसको एक फंक्शन चाहिए, फंक्शन और उसके अंदर आइटम जो भी आएगा है, और उसको कंसोल डॉट लॉग करना। सो चलो देख लेते हैं कैसे लग रहा है। मतलब ये जितना भी है वो एक एक करके सबको प्रिंट कर देगा। ठीक है। चलो ये कुछ इस तरीके से क्या होगा, प्रिंट कर देगा सारे वैल्यूज़। तो ये कुछ इस तरीके से था। तो इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग जो फंक्शंस के टाइप्स देखेंगे उसमें हमको फैट एरो फंक्शन देखने मिलेगा। मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स वही यूज़ करते हैं। ठीक है। तो फैट एरो फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है। अरे लगता है ये एजेंट मेरा वॉइस सुन रहा है इसलिए लिख दिया स्नैपचैट पे। तो ये कुछ इस तरीके से होता है फैट एरो फंक्शन। कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कमेंट को कमेंट अलग ही है। तो इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है। तो या इस तरीके से ले सकते हैं इन डिटेल, या फिर फैट एरो फंक्शन का स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने यूज़ किया इसका। फॉर इस तरह यूज़ होता है। अब सिमिलरली ना इसका मैप भी होता है। मैप भी कुछ इससे रिलेटेड रहता है सिमिलरली, बट इसका एक चीज़ अलग है कि फॉर अरे डॉट मैप करोगे ना, जैसे कि हमने मैप किया आइटम्स, रिटर्न कर दिया आइटम। तो ये ना हमेशा एक रिटर्न में जो रिटर्न करता है ना, ये कंसोल नहीं करेगा बल्कि रिटर्न करेगा कुछ भी चीज़। यहाँ कैसे हम लोग कंसोल कर रहे थे या कुछ ही कर रहे थे, ये क्या करता है रिटर्न करता है। और रिटर्न जब करेगा ना तो एक नया अरे बना के देता है। इसमें कोई नया अरे नहीं बन रहा था, बल्कि जो है वो एग्जैक्टली प्रिंट कर रहा था वैसे। बट इसमें क्या होता है, ये ना आइटम जो भी है ना उसको रिटर्न कर देता है। तो अभी इसको हम लोग स्टोर कर ले एक वेरिएबल के अंदर।
और उसको प्रिंट कर लो, तो हमें देखने मिलेगा कि हमारे पास एक नया अरे आ गया। बट फॉरिश ऐसा नहीं कर रहा था, फॉरिश सिर्फ क्या कर रहा था, नए वेरिएबल जो भी था उसको प्रिंट करने के लिए हेल्प कर रहा था। बट जब मैप है वो तुम्हें एक नया अरे रिटर्न करता है, वो बोलता है मैं कुछ प्रिंट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट रिटर्न करूँगा एक डेटा जो चाहिए तुम्हें। सो ये नया डेटा ये किया। वैसे सिमिलरली मैप से फ़िल्टर भी आता है, इस फ़िल्टर का थोड़ा सा अलग चीज़ है सिनेरियो, वो है सिंटेक्स ऐसी है सिमिलरली फॉर फिल्टर अरे डॉट फिल्टर फंक्शन, इसमें आइटम डाला हमने और रिटर्न कर दिया, जो भी आइटम है वो लेस देन 2 है तो रिटर्न हो जाएगा। न्यू अरे इक्वल्स टू ये। अब इसमें क्या होता है, ये बोलता है भाई मैं फ़िल्टर करने में काम आऊँगा, यानी कि मैं कंडीशंस, तुम मुझे कंडीशंस दो, जो ट्रू होगा मैं वही रिटर्न करूँगा, फॉल्स को रिटर्न नहीं करूँगा। तो यहाँ क्या करते हैं हम, रिटर्न जो करते हैं ना वो कंडीशन के बेसिस में करते हैं, जो आइटम उसको क्वालिफाई कर पाएगा वही रिटर्न होगा। तो इसका दिखना, जो 2 से बड़ा है सिर्फ वही डेटा जाएगा, उसके नीचे वाले नहीं, 1 और 2 नहीं गया। तो फ़िल्टर क्या करता है, वो कंडीशन के बेसिस में आइटम रिटर्न करता है, और जो मैप था वो क्या करता है, वो एज इट इज़ कर देता है, मतलब जो आइटम है वो रिटर्न कर देता है, या फिर उसको तुम जो भी चीज़ करना चाहते हो उसमें वो फ़िल्टर नहीं करता। इसलिए हम लोग के पास अलग से एक ऑप्शन है फ़िल्टर का। अब इसके बाद बनता है रिड्यूस का। अब रिड्यूस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। अब ये ना हमको इसका सिमिलर वर्जन हम लोग को रिएक्ट में देखने को मिलता है, तो यहाँ देख लेते हैं। तो रिड्यूस का सिंटैक्स ना कुछ इस तरीके से है, ज़रा इसको हटा लो। हाँ ये तेरा मुँह की तरह ही है, कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, हाँ पर्सनल नहीं हो रहा हूँ, बस कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, बहुत कन्फ्यूजन है। तो ये क्या करता है, इसमें एक सेम फंक्शन की तरह है, इसका एक फंक्शन चाहिए, जो फंक्शन हम लोग ने पास किया इसके अंदर पैरामीटर में। और इस फंक्शन में ना हमें दो चीज़ देखने मिलता है, एक ACC और आइटम, एक्यूमुलेटर बोलते हैं इसको। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो है ना ये स्टोर करके रखता है कि क्या है आइटम कैसा है। अब ये जो आइटम है इसमें हमारा जो भी डेटा है जैसे कि 1 है वो आता है इसमें, बाई डिफ़ॉल्ट ये 0 रहता है, ये 0 + 1 ऐसा जाता है। तो फिर ये स्टोर करके नहीं, यानी कि पास्ट की जो वैल्यूज़ है ना उसको स्टोर, मतलब पिछली गलतियों की जैसे तो कैसे याद रखती है, हाँ इसने उस टाइम पे ये बोला था, इस टाइम पे ऐसा बोला था, तो ये गलतियाँ याद रखता है। और गलतियाँ याद रख के फिर वो सब डिटेल में बताता है, देख तूने ये टाइम पे ये किया था, तो मना किया था फिर भी वो किया था। ये देखा जाता है फीमेल को ज़्यादा ये करते हैं, जस्ट इन जनरल। हाँ पसंद मत हो जाना, तो मेरी बैंड बन जाएगी। तो ऐसा सिंगल आउटपुट हम लोग कैसे, जो है जहाँ है वहाँ का देखा जाए तो मेल्स कैसे फॉर ईच की तरह जो है वैसे मैप की तरह नॉर्मल। बट रिड्यूस वैसा नहीं है, रिड्यूस भाई सब जमा करके रखेगा, नोट करके रखेगा, जस्ट अगले नेक्स्ट वार्निंग में नेक्स्ट गलती में सारा बिल फटेगा, और वो एक साथ आता है। तो जैसे एक साथ बिल फट के आ गया। तो ये ऐसा है। तो यहाँ एक फंक्शन पास किया है, उसमें एक्यूमुलेटर यानी कि जो याद रखने वाली क्षमता है वो है, और आइटम जो हमेशा न्यू वैल्यू जो आती रहेगी वो, तो इसमें हम लोग ने प्लस कर दिया। सिमिलरली माइनस भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है जो ऑपरेशन करोगे। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। -15, अरे बाप रे, नहीं नहीं प्लस अच्छा है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, सॉरी ये फॉर लूप्स के कुछ अलग अलग टाइप्स हैं जो हमें जीएस प्रोवाइड करता है, और इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो प्रैक्टिस करना और पर्सनली मत लेना। जस्ट एग्जांपल दे रहा था, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। आज मेरी पूरी बैंड बज गई डीबगिंग के चक्कर में। एक तो डीबगिंग करो, जीपीटी करो, क्लाउड करो, ये करो वो करो, एट द एंड खुद का दिमाग चलाओ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट बार, तो तुम बाय, राधे राधे।